पश्चिमी बंगाल में आगामी अप्रैल तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग फरवरी अंतिम या मार्च के पहले हफ्ता तक तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और जनता तक पहुंचने के लिए बीजेपी का यात्राओं का पुराना फार्मूला है, जिसे बंगाल चुनाव में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ऐसी यात्राओं को लेकर विवाद भी खड़े होते रहे हैं और राजनीतिक टकराव भी, और अभी बंगाल में भी वही हालात बने हुए हैं। बीजेपी ने सबसे पहले साल 1990 में रामरथ यात्रा से राजनीतिक उड़ान शुरू की थी। तब लालकृष्ण आडवाणी की उस पहली रथ यात्रा में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहम भूमिका में थे। इसके बाद आडवाणी और अन्य नेताओं ने अलग अलग नामों से आधा दर्जन से ज्यादा यात्राएं निकाली और बीजेपी की पहुंच को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया। हालांकि यह यात्राएं राजनीतिक विवाद और टकराव का भी सबब रही। आडवाणी की पहली सोमनाथ से अयोध्या राम रथ यात्रा को बीच में ही रोक लिया गया था और बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी की 5 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। बीजेपी एक बार फिर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इसी रथ यात्राओं को कर रही है। नवंबर में तमिलनाडु में वेत्रीवेल रथ यात्रा का आयोजन किया था, जिसे लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक के बीच टकराव भी हुआ था। 6 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच भगवान मुरुगन से जुड़ी इस यात्रा को सरकार ने कोरोना के चलते अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद बीजेपी ने रोड शो करते हुए इसे पूरा किया था। कई जगहों पर बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल के चुनाव को मथने के लिए परिवर्तन यात्राओं की तैयारी की है। प्रदेश में 5 जगहों से यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी। पहली यात्रा 6 फरवरी को नवद्वीप से शुरू हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन राज्य प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं मिली थी। दूसरी रथ यात्रा को अमित शाह 11 फरवरी को कूच बिहार से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बीजेपी ने यात्रा से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग में भी दस्तक दी है। बहरहाल बीजेपी का परिवर्तन यात्राओं के जरिए जनाधार को टारगेट करना पुरानी मुहिम रही है, जिसे एक बार फिर विधानसभा चुनाव में चालू किया है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस पुराने फार्मूले से देश भर में बीजेपी ताकतवर हुई है, क्या वह बंगाल में ममता के खिलाफ हो पाएगा? कारगर हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।